झारखंड की नई उत्पाद नीति पर राजभवन की नजरें भी टेढ़ी हो गई। पक्षपात का आरोप लगने के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने सरकार से नई उत्पाद नीति से जुड़ी फाइल मांगी है। ऐसे में राज्यपाल देखेंगे कि विवादों में आई उत्पाद नीति के नए प्रावधान राज्य के लिए कितना हितकारी है। इससे राजस्व में वृद्धि होगी या नहीं, इसे लागू करने में सरकार ने सभी जरूरी प्रावधानों का पालन किया है या नहीं। ये सरकार का पूरा जो काम है, वो पूरे काम में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ही इस सरकार का जो है पूरे काम के अंदर अंतर्निहित है। और शराब वाले मामले में भी कहीं ना कहीं यही विषय है। और सरकार के विधायक या फिर जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो क्या कहते हैं, उनका जो अंतर विरोध आ रहा है, अंतर्द्वंद है, वो छिपा हुआ नहीं है। दरअसल 2010 में उत्पाद नीति में बदलाव किया गया था। देसी विदेशी शराब के थोक व्यापार की जिम्मेदार झारखंड स्टेट बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दी गई थी। खुदरा बिक्री की जिम्मेदारी भी इसी पर थी। लेकिन इस साल 5 जून को सरकार ने शराब की थोक बिक्री निजी हाथों में सौंप दी। सरकार ने नीति में बदलाव के लिए दलील दी, इससे राजस्व में भारी वृद्धि होगी। इससे पहले 2019 में खुदरा बिक्री निजी हाथों में सौंप दी गई थी। सरकार इस नीति को सही बता रही है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हट जाती है और जब सत्ता से हटने के बाद उनको संविधान, उनको लोकतंत्र, उनको नियमावली की याद आती है। और जब तक वो सत्ता में रहते हैं तो वो यह सोचते हैं कि कैसे हम डेमोक्रेसी को ख़त्म करें, कैसे हम संविधान को ख़त्म करें, और नियमावली तो उनके लिए कुछ माने रखता ही नहीं है। तो महामहिम है, वो मंगवा सकते हैं, मंगवाएं, वो देखें, जांच करें, ये उनका विशेषाधिकार है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी ने नई उत्पाद नीति की शिकायत राज्यपाल से की। यही नहीं, सीएम हेमंत सोरेन से विरोध भी जताया था।